NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डकी भाई करप्शन स्कैंडल ने इदारे के अंदर बरसों से जारी बदउनवानी और गैर कानूनी सरगर्मियों के मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। इस हवाले से जारी तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि वफाकी तहकीकाती इदारे के करप्ट एहलकारों की जानिब से जराइम की सहूलतकारी से अब तक अरबों रुपए कमाए जा चुके हैं। ताहम इस मकरू धंधे का भांडा सरकारी करप्ट अफसरान और उनके बाअसर सहूलतकारों की ग्रुप बंदी, आपसी चपकलश और इख्तियारात की जंग की वजह से फूटा, जिसके बाद FIA को अपनी जागीर समझने वाली बड़ी मछलियां गिरफ्त में आ गई। यही वजह है कि साबिक डायरेक्टर जनरल वकारुद्दीन के ओहदे से हटाए जाने के बाद करप्ट अफसरान के खिलाफ महीनों की दबी इंक्वायरियां सामने आने लगी हैं, जिससे मालूम होता है कि रिश्वत की रकम आला तरीन दफातर तक असर दिखा रही थी। ताहम अब FIA में करप्शन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई शुरू होने के बाद गिरफ्त में आने वाली कई करप्ट अफसरान ने रकम वापस करने की भी पेशकश कर दी है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए। ताहम आला हुकाम ने मुल्जिमान को इस हवाले से किसी किस्म की रियायत देने से साफ इनकार कर दिया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक FIA ने अपने ही इदारे के करप्ट एहलकारों के खिलाफ 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 21 अफसरान को नामजद किया है, जबकि तहकीकात का दायरा कार मुल्क भर में फैले उनके 59 प्राइवेट फ्रंटमैनों और मुखबरों तक फैला दिया गया है। NCCIA अफसरान की जानिब से डकी भाई से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के बाद अब रावलपिंडी में कॉल सेंटर से माहाना भत्ता वसूली का नया स्कैंडल भी सामने आ गया है, जिसमें 2 एडिशनल डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 5 सब इंस्पेक्टर्स और इनके एक निजी फ्रंटमैन समेत मजमूई तौर पर 14 अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं कि वो गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता और रिश्वत वसूल करके इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे। FIA के एंटी करप्शन सेल इस्लामाबाद में दर्ज FIR के मुताबिक इन अफसरान पर इल्जाम है कि वो छापों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर जाकर कॉल सेंटर्स के मालकान और गैर मुल्की मुलाजमीन के साथ डील्स करते और भारी रकूम वसूल करते थे। इस सिलसिले में छापों के दौरान गिरफ्तार अफराद की रिहाई और केसों को दबाने के लिए भी भारी माली लेन देन किया जाता रहा है। FIA की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पौश इलाकों में खुसूसन बरबी टाउन और सेक्टर F11 में गैर कानूनी कॉल सेंटर तवील अरसे से सरगर्म थे। इन कॉल सेंटर्स को चीनी शहरी चला रहे थे जो पाकिस्तानी मुलाजमीन को भारी तनख्वाहों पर रखकर मुख्तलिफ ऑनलाइन फ्रॉड और डाटा चोरी की सरगर्मियों में मुलविस थे। इन मराकिज के मालकान NCCIA के कुछ अफसरान से मिली भगत करके कानून से बच निकलने में कामयाब रहते। तहकीकात से इंकिशाफ हुआ कि रावलपिंडी में तकरीबन 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स काम कर रहे थे। इनसे हर माह औसतन 1.5 करोड़ रुपए भत्ता वसूल किया जाता था, जो अफसरान के दरमियान बाकायदा तकसीम किया जाता। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर और आमिर नजीर की सरबराही में भत्ता वसूली का एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम था। रकूम का बड़ा हिस्सा एक ही शख्स हसन अमीर के जरिए इकट्ठा किया जाता था, जो बिलो बॉक्स नामी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है और इन्हीं की कॉल सेंटर्स को सिक्योरिटी गार्ड फराहम करता था। FIA के पास मुल्जिमान के खिलाफ मुतअद्दिद डिजिटल शवाहिद भी मौजूद हैं, जिनमें व्हाट्सएप चैट्स, वीडियोस, बैंक ट्रांजैक्शन और गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल है। इन शवाहिद में मुल्जिमान के दरमियान डील्स और रिश्वत के तबादले की तफसीलात शामिल हैं। बास चैट्स में वन टाइम परमिशन टू ओपन नामी फीचर इस्तेमाल करके फाइल्स भेजी गई थी। इदारे के मुताबिक गैर कानूनी जराये से हासिल होने वाली मजमूई रकम 25 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुकी है। FIR में यह भी बताया गया है कि कॉल सेंटर से हासिल होने वाली रकम की तकसीम बाकायदा तयशुदा फार्मूले के तहत की जाती थी। रकम का एक हिस्सा सीनियर अफसरान को, दूसरा सब इंस्पेक्टर्स को और फ्रंटमैन को दिया जाता, जबकि कुछ रकम कोऑर्डिनेशन फीस के नाम पर दीगर अमले में बांटी जाती। दिलचस्प अम्र यह है कि रकम के तबादले के लिए बाज औकात एक खातून को इस्तेमाल किया गया, जो मुल्जिमान और अफसरान के दरमियान राब्ते का काम करती थी। FIA की मजीद तहकीकात में ये इंकिशाफ भी हुआ कि मज़कूर अफसरान गैर कानूनी कॉल सेंटर के साथ साथ शहरियों के अगवा, भत्ताखोरी और डकैती जैसी संगीन वारदातों में भी मुलविस रहे। कई मुतासर अफराद ने बयान दिया कि इन्हें NCCIA के एहलकारों ने गिरफ्तार करने के बाद पैसे के इव्ज छोड़ा, जिसके बाद NCCIA अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अगवा बराए तावान समेत दीगर संगीन जराइम बारे दफात भी शामिल कर ली गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही NCCIA चंद माह कबल यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ
कार्रवाई करके खबरों में आई थी। बादजा डक्की की अलिया अरूब जतोई ने इन्हीं अफसरान पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने और गैर कानूनी गिरफ्तारियों के इल्जाम आयद किए थे। FIA जराये के मुताबिक मुकदमे में नामजद तमाम अफसरान को गिरफ्तार करके उनके दफातर सील कर दिए गए हैं, जबकि उनके इस्तीफे वजारत दाखिला को अरसाल कर दिए गए हैं, जो ताहाल मंजूर नहीं हुए। जराये के मुताबिक बाद अफसरान ने अपने दिफा में रकम वापस करने की पेशकश भी की है, लेकिन FIA का मौक़िफ़ है कि मामला कौमी नौइयत का है, इसमें किसी नरमी की गुंजाइश नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।